Hello everyone and welcome to your editorial analysis session and hope you are doing very well. And let me know guys how many of you excited for the today's session and I know everyone is so excited for the today's session. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एडिटोरियल को स्कीमिंग करेंगे. स्कीमिंग से हम अपने एडिटोरियल से या अनसीन पैसेज से क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं. इससे हम अनसीन पैसेज के सभी क्वेश्चन को आंसर देने में कैपेबल हो जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट डिस्कस हाउ टू स्कीम योर पैसेज एंड योर एडिटोरियल इज हियर. Allow the leader of the opposition to speak. The ongoing face-off in parliament between the speaker and senior minister on the treasury benches on one side and leader of the opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on the other is ungainly. The attempt to prevent the LOP from speaking in the highest deliberative forum of the country, be it by citing the rule book or by invoking national security, goes against the democratic letter and spirit. The LOP must be allowed to speak. And ऐसे ही हम अपने एडिटोरियल को या अनसीन पैसेज को स्कीमिंग करते हैं, मतलब फटाफट या सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं. रीडिंग लेने के बाद हम अपने टॉपिक से फैमिलियर होते हैं. इससे हमें अपने एडिटोरियल के या अनसीन पैसेज के क्वेश्चन का आंसर देने में हम बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं. मूव टू द ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल. कैसे हम ग्रामर को देखेंगे, लेट डिस्कस. एंड अलाउ द लीडर ऑफ द अपोजिशन टू स्पीक, मतलब अलाउ करना चाहिए किसके लीडर को, अपोजिशन के लीडर को क्या करने के लिए, स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए अलाउ करना चाहिए. ये आपका हेडलाइन है, आपके एडिटोरियल की हेडलाइन है. चलते हैं आगे. The ongoing face-off in parliament between the speaker and senior minister on the treasury benches on one side and leader of the opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on the other side is ungainly. जो ongoing face-off चल रहा है पार्लियामेंट में एक तरफ बिटवीन स्पीकर एंड सीनियर मिनिस्टर के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में, बहुत ही ये अनगेनली है, बिल्कुल अच्छा अशोभनीय है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये शोभा देने वाली बात नहीं है, अशोभनीय है. जो हमारा फेस ऑफ चल रहा है पार्लियामेंट में स्पीकर सीनियर मिनिस्टर के बीच में और जो राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं उनके बीच में जो चल रहा है हमारा फेस ऑफ, वो बहुत ही अशोभनीय है. नेक्स्ट लाइन क्या है, द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द LOP फ्रॉम स्पीकिंग इन द हाइएस्ट deliberative forum of the country, be it by citing the rule book or by invoking national security, goes against the democratic letter and spirit. ये बोला जाता है टू द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्या बता रहा है, एक वर्ब को शो कर रहा है आपका. द अटेम्प्ट जो प्रयास किया जा रहा है रोकने का, किस प्रयास किया जा रहा है, LOP को फ्रॉम स्पीकिंग द हाईएस्ट, जो आपका विचार विमर्श के मंच पर राहुल गांधी मतलब LOP मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन को रोका जा रहा है विचार विमर्श के मंच पर बोलने से, जो रोका जा रहा है वो एक प्रकार का, भले वो एक प्रकार का हवाला दिया जा रहा है रूल बुक के लिए और वो भले नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इन्वोकिंग आवाहन के लिए, जो ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आवाहन देकर, या बोला जा रहा है कि ये रूल बुक के लिख में ऐसे लिखा हुआ, वो बिल्कुल ही हमारे लोकतांत्रिक, हमारे डेमोक्रेटिक के स्पिरिट के बहुत ही विरुद्ध है. और लोग हमारे LOP को मस्ट बी अलाउ टू स्पीक, हमको अलाउ करना चाहिए, स्पीक बोलने का अलाउ करना चाहिए. ये आपका मेन पैसेज है कि कैसे हमारे मतलब जो अपोजिशन है उनके लीडर को, अपोजिशन के लीडर को बोलने से रोका जा रहा है, तो उनका जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक के स्पिरिट के खिलाफ है. वो अच्छी बात नहीं है, वो शोभनीय बात नहीं है. हमारे एक विचार विमर्श के बड़े मंच पर जहाँ पे लोगों को बोलने का हक है, वहाँ पे हमारे अपोजिशन के लीडर को बोलने
के लिए जो नहीं दिया जा रहा है, ये टॉपिक, ये पैसेज उसी पे बेस है। और ये चीज़ बिल्कुल भी किसके खिलाफ है? हमारे डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। ये पूरा का पूरा ग्रामर और ये एडिटोरियल इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आई होप कि ग्रामर जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अगर आप ग्रामर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स मिल रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मूव टू द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल एंड फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वोकैब इज सीक। सीख क्या होता है? तलाश करना या कोई भी चीज़ खोजना, उसे बोलते हैं सीख। यस डबल ई के सीख मीन्स तलाश करना। मूव टू द नेक्स्ट इज मिम्योर। क्या होता है? मीन्स इतिहास। MOIN मिम्योर मीन्स होता है इतिहास। ना मूव टू द नेक्स्ट वर्ड इज डिलिब्रेटिव। क्या होता है आपका? डिलिब्रेटिव मीन्स विचार या विमर्श। DELIBERATIVE डिलिब्रेटिव मीन्स विचार विमर्श, यही होता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेजरी। क्या होता है आपका? ट्रेजरी मीन्स खजाना। TREASURY ट्रेजरी मीन्स क्या होता है? खजाना होता है या भंडार आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेजरी। TRESURY। एंड मूव टू द नेक्स्ट वर्ड डैट इज प्रिवेंट। क्या होता है? प्रिवेंट मीन्स रोकथाम करना या प्रोहिबिट आप बोल सकते हैं, स्टॉप करना किसी भी चीज़ को, मीन्स रोक देना, प्रिवेंट कर देना, उसे फैलने से या किसी भी चीज़ से रोक देना। प्रिवेंट कर देना मीन्स उसे हैम्पर कर दिया, बाधा डाल दिया, प्रिवेंट कर दिया, ये सब सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे। PREVENT। मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी डैट इज कॉन्स्पायरेशन। क्या होता है आपका? कॉन्स्पायरेशन में षड्यंत्र करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्पायरेशन। CONSPIRATION। कॉन्स्पायरेशन में षड्यंत्र होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज साइटिंग। साइटिंग क्या होता है? हवाला देना। आपने एडिटोरियल में देखा ना कि उनको रोकने का जो प्रयास है वो एक प्रकार के रूल बुक के हवाला देता हुआ, मतलब रूल हवाला क्या मतलब उसके अंडर में ये चीज़ किसी के ऊपर मर देना कि इसका हवाला दे के इस चीज़ के लिए अंडर में, ये रूल के अंडर में ये काम होता है, भले वो सही हो या गलत है, लेकिन उस चीज़ का हवाला दे दिया तो वही होता है। उसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है साइटिंग। CITING साइटिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। क्या होता है आपका? एक्सेप्ट मीन्स होता है अंश। अंश हो गया या कोई पार्ट हो गया, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट। EXCERPT एक्सेप्ट मीन्स अंश होता है। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड डैट इज योर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डेस्टिनी। क्या होता है? डेस्टिनी मीन्स भाग्य। भाग्य बोलते हैं ना, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनी। DESTINY। एंड मूव टू द नेक्स्ट इनवोक। ये यहाँ पे लिखा था ना आपका इनवोक, द रूल बुक और बाय इन्वोकिंग नेशनल, मतलब आवाहन करना या बुलाना, या इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवाहन करना या बुलाने की वजह से आप बोलने नहीं दिया जा रहा था उनको। किसको नहीं बोलना देते? आपके अपोजिशन के लीडर को। तो वही हवाला दे के या किताब के रूल को हवाला दे के या तो नेशनल सिक्योरिटी का आवाहन करके इस वजह से नहीं बोलने दिया, तो वही है इन्वोक मीन्स आवाहन देना या बुलाना, उसको बोलते हैं इन्वोक। INVOK इन्वोक मीन्स आवाहन देना या बुलाना। सीख तलाश SEEK। मिमोर हो गया इतिहास MEMOIR। एंड डेलिब्रेटिव मीन्स विचार विमर्श या एक दूसरे से बातचीत, उसे बोलते हैं डेलिब्रेटिव। DELIBERATIV डेलिब्रेटिव। नेक्स्ट है ट्रेजरी। क्या होता है? भंडार या खजाना। TREASURY ट्रेजरी। एंड द नेक्स्ट इज प्रिवेंट मीन्स रोकथाम करना या स्टॉप कर देना, किसी चीज़ को रोकना फैलने से या कुछ भी करने से। PREVENT प्रिवेंट। एंड नेक्स्ट इज कॉन्स्पायरेशन, जो भी षड्यंत्र होता है उसे बोलते हैं कॉन्स्पायरेशन। CONSPIRATION। नेक्स्ट वन इज डेस्टिनी। क्या होता है? डेस्टिनी मीन्स भाग्य। DSTINY। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। क्या होता है आपका? एक्सेप्ट मीन्स अंश होता है, उसकी इंग्लिश एक्सेप्ट होती है EXCERPT एक्सेप्ट। ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज इनवोक मीन्स बुलाना या कॉल करना या आवाहन करना,
उसके लिए जो इंग्लिश होती है इनवोक, INVOKE, एंड द नेक्स्ट वन इज साइटिंग। साइटिंग मीन्स हवाला देना, CITING। आई होप एडिटोरियल की ग्रामर और वोकेबलरी याद करने में, पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज आप फेस ऑफ कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।